हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोगों का इंडिविजुअल स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग प्रीवियस ईयर जीएस प्रैक्टिस सेट में हिस्ट्री से संबंधित पार्ट नंबर 2 को कवर करने जा रहे हैं और हिस्ट्री के पार्ट फर्स्ट में हम 30 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आज हम 30 प्रश्नों को और कवर करेंगे आगे। तो शुरू करते हैं। नंबर पहला क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस राजवंशों का शासन चल रहा था? तो नंद वंश का शासन चल रहा था। और नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो महापद्मानंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी। और सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तो उसका युद्ध किसके साथ हुआ था? तो राजा पुरस के साथ हुआ था। वो भी 326 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया था भारत पर। वो भी झेलम नदी के किनारे हुआ था, जिसे बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो एक धनी किसान गृहपति का अर्थ माना जाता है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म का है? तो वह बौद्ध धर्म का ग्रंथ माना जाता है। यह सबसे पवित्र ग्रंथ है। और 16 जनपदों के बारे में किस ग्रंथ में बताया गया है? तो अंगुत्तर निकाय में बताया गया है, जो कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि मृत्यु 463 ईसा पूर्व में हुई थी। किस राजा के शासन में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के समय में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। अशोक के समय में अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था और कलिंग का युद्ध भी इसी के समय में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। उस युद्ध के बाद ही इसका धर्म मन परिवर्तन हो गया था। महावीर की माता का नाम क्या है? तो त्रिशला इनकी माता का नाम है। और इनका जन्म भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला। और इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार में किस भाषा का उपयोग ज़्यादा प्रयोग किया गया है? तो पाली भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। और भगवान बुद्ध ने भी अपने उपदेश सबसे ज़्यादा पाली भाषा में ही दिए थे। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे सबसे ज़्यादा उपदेश। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में महावीर की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन नहीं था, शुद्धोधन तो भगवान बुद्ध के पिता का नाम था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और मठ किस धर्म से संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में स्थित है, जो कि अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अशोक ने अपनी जो स्तूप बनवाए थे उनमें ब्राह्मी लिपि, खरुष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। बौद्ध धर्म में से गौतम बुद्ध ने अपना पहला स्तूप पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया गया था। सबसे पहला उपदेश दिया था इन्होंने, वही 5 ब्राह्मणों को। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो कुंडल ग्राम में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था और त्रिशला इनकी माता का नाम था। महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान इनका मूल नाम था और कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है, या फिर द लाइट्स ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनको 29 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बिहार में हुई थी। वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, बोध गया में। जातक किस धर्म का ग्रंथ है? तो वह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। उनके बच्चों का नाम राहुल था। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो वह सांची में स्थित है। इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन किस जगह पर हुआ था? तो वह पाटलिपुत्र में हुआ था। और पाटलिपुत्र यह मौर्य वंश की सबसे पहली राजधानी थी। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो वह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है।
बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र के रचनाकार है। वह अश्वघोष किसके समय में थे? तो वह कनिष्क के समय में, कनिष्क के समकालीन हुआ करते थे और वह कुषाण वंश का शासक था। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो आलाराम इनके गुरु का नाम था। इनके अलावा एक दूसरे गुरु भी था जिनका नाम विश्वामित्र था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? तो वह कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में इनका मृत्यु जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। जबकि जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। BC क्या कह सकते। कौटिल्य चाणक्य किस राजा के प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी। और इसके अलावा 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु भी हुई थी, वो भी बेबीलोन में हुई थी। और भारत पर आक्रमण इसने कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, वो भी 322 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? तो पर्ण इनकी प्रचलित मुद्रा का नाम था। मुद्रा राक्षस के लेखक किसे कहा जाता है? तो वृषागदत्त को मुद्रा राक्षस के लेखक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो वह अशोक के द्वारा सांची के स्तूप को बनवाया गया था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा गया था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की थी। और श्रीनगर में ही यानी कि जम्मू कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति भी हुई थी कनिष्क के समय में, वह भी एक कुंडल वन में। भारत में 100 प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्टीरियन के द्वारा सबसे पहले 100 प्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। और सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं किस काल में चलाई गई? तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। और गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। चरक और नागार्जुन किसके दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के दरबारी कवि थे। और चरक संहिता इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, वह भी चरक के द्वारा। और वह एक चिकित्सा संबंधित पुस्तक का नाम है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वह पाकिस्तान में स्थित है। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वह भारत में बिहार में स्थित है, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा करवाई गई थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल कलिंग का महान शासक था। और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो को आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।